नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा के लिए कुरमाली भाषा के सिलेबस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा के लिए पेपर 2 के जो विषय हैं उनमें से कुरमाली भाषा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और कुरमाली भाषा से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिन्हें भी कुरमाली भाषा समझ में आती है वो पेपर 2 के विषय के रूप में कुरमाली भाषा को चूज कर सकते हैं। दोस्तों, पेपर 2 का विषय काफ़ी इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि पेपर 2 के अंक मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसके लिए काउंट किए जाएंगे। तो पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना अति आवश्यक है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कुरमाली में हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से पुस्तक को फॉलो करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो जेएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो सिलेबस दिया गया है कुरमाली का, वो बहुत ही क्लियरली नहीं दिया गया है, जिसके कारण छात्रों के मन में संदेह है। उन्हें ठीक से पता नहीं चल पा रहा है कि कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में सारा डाउट्स को क्लियर किया जाए। और दोस्तों, ये जो सिलेबस और बुक बताया जाएगा आपको, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि जो इससे पहले कुरमाली की परीक्षा हुआ है उसके आधार पर हम पुस्तकों के नाम और टॉपिक को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सिलेबस का जो पहला पार्ट है वो है व्याकरण। दोस्तों, कुरमाली का व्याकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर देखा गया है कि व्याकरण से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। लगभग 30 से 40% सवाल व्याकरण से रहते हैं। तो व्याकरण को अच्छी तरह से पढ़ना आवश्यक है। तो व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण, आहना यानी कि लोकोक्ति, मुहजरा। इसके अलावा जान कहनी यानी कि पहेली, जान कहनी, ये सब भी चीज़ें देख लेनी है। तो व्याकरण के लिए हमें कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? तो दोस्तों, व्याकरण के लिए आप कुरमाली की कोई भी पुस्तक जो मार्केट में अवेलेबल है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे इजीली मार्केट में पाई जाती है एक पुस्तक है कुरमाली व्याकरण देवेंद्र नाथ महतो की। यह भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है और इस पुस्तक में ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा व्याकरण सिलेबस का जो दूसरा पार्ट है वो है शिष्ट साहित्य का। तो शिष्ट साहित्य में क्या पढ़ना है? कुरमाली साहित्य के सभी पाठ्यांश। तो कुरमाली सभी साहित्य के सभी पाठ्यांश, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसमें जो आधुनिक कहानियाँ हैं, कहानी, कविता और आधुनिक कुरमाली गीत। तो इसमें से इन 3 टॉपिक में से कहानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल कहानी से ही पूछे जाते हैं और कविता और गीत से अभी तक बहुत कम सवाल देखे गए हैं या सवाल नहीं देखे गए हैं। तो आपको किस में ध्यान देना है? कहानी। तो कहानी के लिए हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी है? कुरमाली कहनी जुड़ती। ये किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के द्वारा। कुरमाली कहनी जुड़ती चंद्रमोहन महतो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसमें कुल 7 कहानियाँ हैं। तो 7 कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेबस का पार्ट, वो है लोक साहित्य। लोक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? लोक कथा और लोकगीत। तो कुरमाली लोक कथाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है एच.एन. सिंह की कुरमाली लोक कथाएँ। एच.एन. सिंह की एक पुस्तक है कुरमाली लोक कथाएँ। इसमें लगभग 85 के आसपास कहानियाँ हैं। ये नंबर देख के आपको लगेगा कि बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन इसमें जो 85 कहानियाँ हैं बहुत ही छोटी छोटी कहानियाँ हैं। तो इसमें क्या करना है आपको? जितने भी 85 कहानियाँ हैं उनको एक बार रीडिंग मार लेना है।
दोस्तों जो ये 85 कहानियाँ हैं, इसमें देखा गया है कि सभी कहानियों से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। बहुत ही जो गिने चुने बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ हैं उसी से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार सभी 85 कहानियों को पढ़ लेना है। उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण और थोड़ी जो फेमस कहानियाँ हैं उसको बार बार पढ़ना है। और हमारे चैनल में भी बाद में बताया जाएगा कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है, सभी कहानियों को एक बार रीडिंग मार लें। बहुत ही छोटी छोटी कहानियाँ हैं, इसलिए आपको नहीं घबराना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लोकगीत। दोस्तों लोकगीत कुरमाली के जितने भी लोकगीत हैं, जैसे करम गीत, बिहा गीत, डमकच गीत, बांधना गीत। दोस्तों इसमें आपको इन गीतों को रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इसमें आपको इन सभी गीतों के बारे में बेसिक जानकारी रखनी है। जैसे करम गीत के बारे में, वो कब गाई जाती है, किस उपलक्ष्य में कौन सी गीत गाई जाती हैं, इन सारी थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। उसी तरह बिहा गीत। बिहा गीत क्या होता है, एक संस्कार गीत है और विभिन्न रस्मों के लिए अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं। तो इसमें सवाल इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि कोई 2-4 लाइन के कविता या जो गीत होंगे 2-4 लाइन की रहेगी और उसी से कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है डमकच, बांधना। बांधना यानी कि सोहराई पर्व में जो गीत गाए जाते हैं, इन सब के बारे में भी बेसिक जानकारी हमें रखनी है। तो ये सारे टॉपिक हमें कहाँ से मिलेंगे, ये जो पहली पुस्तक बताई देवेंद्र नाथ महतो की जो कुरमाली व्याकरण है, ये सारे टॉपिक यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कुरमाली साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर याद ध्यान में रखिएगा। कुरमाली साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। तो कुरमाली के जितने भी साहित्यकार रचनाकार हैं, उनकी जीवनी को हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। तो इनके बारे में हमें कौन कौन सी जानकारी रखनी है, उनका जन्म कब हुआ था, उनका कौन से गांव में जन्म लिया था, उनकी शिक्षा कहाँ तक हुई थी और उनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कुरमाली साहित्य का सामान्य परिचय। तो ये भी आपको इस पुस्तक से मिल जाएगा। ये कुरमाली साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, ये भी यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी। दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी यानी कि झारखंड में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, जैसे बिरसा मुंडा, रघुनाथ महतो, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, इन सब की जीवनी के बारे में हमें जानकारी रखना है। और ये सब जानकारी आपको पहले से होंगे, क्योंकि आपको झारखंड जीएस भी पढ़ना है, तो वहाँ से आपको ये सारी जानकारी पहले से होगी, इसलिए इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में यहाँ से भी इनका जन्म और कौन सा आंदोलन में शामिल हुए थे, इन सब के बारे में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये है कुरमाली का सिलेबस झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा के लिए, और आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देकर बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इन जो पुस्तक बताया गया है उनको फॉलो कीजिए, और हो सके तो और कुछ सहायक पुस्तकों का मदद ले सकते हैं। तो आपको कौन कौन सी पुस्तक लेनी है, एक कुरमाली व्याकरण, दूसरी कुरमाली लोक कथा और तीसरी कुरमाली कहनी जुड़ती। कम से कम ये 3 पुस्तक आप अवश्य खरीद लें। और इसके अलावा एक है सृष्टिधर एक गीत, तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन यदि आपके पास समय है तो सृष्टिधर एक गीत भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।